नमस्कार। साल 2017 एक प्रस्ताव यहाँ इस साल में आता है और पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। ये प्रस्ताव था जीएसटी यानी गुड्स सर्विसेज टैक्स। अब ये सही था या गलत था ये एक अलग विषय है, लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है, फिलहाल केंद्र और राज्यों के बीच में जीएसटी कॉम्पेंसेशन को लेकर मतभेद है। जीएसटी कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या, यानी जीएसटी से हुए नुकसान की भरपाई या फिर सरल भाषा में कहूं तो मुआवजा। आपको पूरा मामला सरल भाषा में विस्तार से समझाते हैं। दरअसल जीएसटी 3 प्रकार का होता है, एक सेंट्रल जीएसटी, एक स्टेट जीएसटी और एक इंटीग्रेट जीएसटी। जब जीएसटी का मॉडल लाया गया था तो कुछ राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य जो थे वो खुश नहीं थे इससे। क्योंकि ये प्रोडक्टिव स्टेट्स यानी उत्पादक राज्य थे। जीएसटी मॉडल के अनुसार जो कंज्यूमिंग स्टेट्स थे, जैसे कि कंज्यूमिंग स्टेट्स का मतलब क्या हो गया, उपभोग राज्य, जैसे यूपी, बिहार, इनको इससे ज्यादा बेनिफिट होने वाला था, ज्यादा फायदा होने वाला था। तो सरकार ने सभी राज्यों को एक साथ लाने के लिए एक प्रस्ताव रखा और वो प्रस्ताव ये था कि जिन राज्यों को जीएसटी रेवेन्यू कम आएगा उन राज्यों को सरकार कंपनसेशन देगी। कंपनसेशन का मतलब उनके नुकसान की भरपाई खुद सरकार करेगी और हर साल तकरीबन मिनिमम 14% देगी और वो अगले 5 सालों तक। तो ये राज्यों के लिए घाटे का सौदा नहीं था और सभी राज्य साथ आ रहे। लेकिन सरकार को इच्छित मुनाफा नहीं हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में सरकार ने 1.65 लाख यानी 1.65 लाख करोड़ रुपए का कंपनसेशन सरकार जो राज्य सरकारें हैं उन्हें पे किया है। इस वर्ष में यह आंकड़ा मार्च तक का है। इसके बाद में 5 महीने बीत गए, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोई मुआवजा नहीं दिया। इससे राज्य नाराज है। जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि शायद सरकार के पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले 5 महीने से देश के ज्यादातर हिस्से में लॉकडाउन है, जिससे जीएसटी कलेक्शन बहुत कम हुआ है। एक आंकड़े के मुताबिक गौरतलब है कि पिछले 5 महीने में जीएसटी कलेक्शन 41% तक घट गया है। कोविड पेंडेमिक में इस पूरे महामारी के अंदर 41% तक का जो कलेक्शन है वो घट गया। उसके बाद में पंजाब ने कहा कि जो 5 महीने का पेंडिंग जीएसटी शेयर है वो आप हमें पे करें, वो आप हमें दें। उसके बाद में वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि जो अप्रैल मई का जो 4135 करोड़ रुपए है वो आप हमें रिलीज कर दीजिए। कुछ राज्यों ने जीएसटी परिषद को अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन अभी विकल्पों पर निर्णय लेना बाकी है। इससे पहले 27 अगस्त को एक बैठक हुई जीएसटी परिषद की, जिसमें 2 विकल्प तय हुए। 2 विकल्प कौन से हैं आपको बताते हैं। पहला विकल्प राज्यों को जीएसटी पर स्विच करने के कारण कर संग्रह की कमी को उधार लेने की अनुमति देता है, जो कि अनुमानित 97,000 करोड़ है। वित्त मंत्रालय द्वारा समन्वित एक विशेष खिड़की के तहत ऋण जारी करने पर। दूसरा विकल्प है राज्यों को 2.35 लाख करोड़ के पूरे मुआवजे की कमी को पूरा करने की अनुमति देता है, जिससे कोरोना वायरस संकट के कारण हुई कमी भी शामिल है। इसके अंदर कैसे, बाजार ऋण जारी करके इस कमी को पूरा करने की अनुमति देता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू बी शो आप सब जानते हैं। धन्यवाद।